ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वो गोधन के धनी उधार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो कहते ये जोड़ा पैरा हैगा पद्यांश है, में धनी उधार किसे कहा गया है। तो बेटा ये कहा गया जी किसान नूं, क्योंकि ये जिहड़ी पोइम हैगी है, ये पोइम हम राज्य लिए मरते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਦਿਆਂਸ਼ में श्रम शब्द का अर्थ क्या है। श्रम ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ, ठीक है जी, मेहनत। सुधा शब्द का अर्थ क्या है। सुधा का अर्थ ਹੁੰਦਾ बेटा अमृत, ठीक है जी। सुधा शब्द का अर्थ की है अमृत। यह पद्यांश किसकी रचना है। ये हैगी बेटा मैथिली शरण गुप्त दी। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही फेमस राइटर ने ये, तो तुसी लिखना है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है बेटा। 4 दे 4 प्रश्न कर लेने। नेक्स्ट देखते हैं, रजनीश शब्द का अर्थ संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदा होएगा बेटा रजन प्लस ईश, ठीक है जी। कमल शब्द का प्रायवाची क्या होगा। प्रायवाची की होंगे बेटा सेम वर्ड्स, तो यदा आएगा जलद, जलद। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे, एक शब्द लिखे जो दिखाई ना दे, उन्होंने आप की कहांगे बेटा अदृश्य, ठीक है। इस तो बाद मुहावरा फूल तोड़ना का वाक्य में उपयोग करें, तो यदा आ जाएगा हमें कभी भी फूल नहीं तोड़ना, सॉरी फूल झड़ना, ठीक है। वाक्य का उपयोग करना मुहावरे का तुसी, तो ये तुसी आप करना है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, कर शब्द का एक अर्थ है टैक्स, सूंड का अन्य अर्थ तथा सूंड इसका अन्य अर्थ है, ये है बेटा गलत। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप लिखें, तो इहदा सीधा आ सकता है बेटा मैं घर जा रहा हूँ, या आ सकता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे की जगह क्या आएगा अपने, मैं अपने घर जा रहा हूँ। नेक्स्ट, यदि गिरी का अर्थ है गिरना, तो गिरी शब्द का अर्थ है बेटा पर्वत। उस तो बाद प्रश्न है बेटा 2 1 नंबर दे, बसंती की पड़ोसन कौन थी। रेशमा। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा। विशेषज्ञों को। विशेषज्ञ किनू कहने हैं बेटा आप, जो स्पैशलिस्ट होंगे ने, विशेषज्ञों को, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया। खान सामे ने सबको खुशकिस्मत क्यों कहा। तो ये दोनों प्रश्न मैं थोड़ा करवानी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर देखो, दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया। दिवाकर को जब उसकी सांप को वैसाखी से दूर फेंकने संबंधी वीरता, साहस एवं सूझबूझ के लिए प्रातकालीन सभा में, प्रातकालीन मतलब सवेर, प्रातकालीन सभा में प्राचार्य महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। उस समय वह स्वयं को अधूरा व अपाहिज न समझकर स्वयं को पूर्ण समझ रहा था। अब उसे दूसरों को देखकर
स्वयं में कोई कमी का एहसास नहीं हो रहा था। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਵਾਕਰ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਾਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खान सामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत क्यों कहा? खान सामे ने उन सब मित्रों को खुशकिस्मत कहा क्योंकि वह उन्हें वहाँ आते ही पहले ही दिन बर्फ़ दिखाई दे गई थी। उनसे पहले 14 टूरिस्ट वहाँ आकर पूरा हफ्ता भर रहे, पर उन्हें बादलों के कारण बर्फ़ दिखाई नहीं दी थी। तो ये आंसर हो गया बेटा कि खान सामे ने सभी मित्रों को खुशकिस्मत क्यों कहा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप दोवें क्वेश्चनस कर लेने। नैक्सट देखो बेटा, पैराग्राफ दोवां चो एक लिखना है। कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल, विद्यार्थी और अनुशासन। ये 3 नंबर का आएगा। ये भी मैं थोड़ा करवा देनी है ताकि थोड़ी रिवीजन चंगी तरह हो सके। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। यूँ कहें कि अनुशासन ही विद्यार्थी जीवन की नींव है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासित विद्यार्थी ही सफलता की ऊंचाई को छूने में सफल होता है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को नहीं अपनाता वह कभी सफल नहीं हो सकता, बल्कि वह अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेता है। बिना अनुशासन के विद्यार्थी जीवन कटी पतंग के समान होता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। जो विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रांगण में रहकर, प्रांगण मीन्स मैदान, प्रतिक्षण अनुशासन का पालन करता है, अपने शिक्षकों का आदर करता है, इतना ही नहीं जीवन में हर पल नियमों अनुशासन में बंधकर चलता है, वह कदापि भी निसफल नहीं हो सकता। सफलता उसके कदम अवश्य ही चूमती है। इसलिए विद्यार्थियों को कभी भी अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक अनुशासित विद्यार्थी ही राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनता है, देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट बेटा, कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल भी देख लो। वर्तमान युग कंपटीशन का युग है। आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है। आज के विद्यार्थी को पग पग पर अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मेडिकल, सेना, कानून, प्रशासनिक सेवाओं, इंजीनियरिंग आदि कोर्सों में प्रवेश लेने के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार की नौकरियां पाने के लिए भी आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनके पास करने के उपरांत ही प्रतियोगी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज के युग में प्रतियोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। एक एक सीट पर दाखिला लेने और नौकरी पाने के लिए हजारों लाखों प्रतियोगी पंक्तिबद्ध होकर प्रतीक्षा में रहते हैं, जिसके चलते आज कोचिंग संस्थानों की भरमार हो रही है, क्योंकि हर कोई अपने को सिद्ध करने के लिए कोचिंग संस्थानों की ओर भागता है। परिणाम स्वरूप छोटे से लेकर बड़े शहरों तक कोचिंग संस्थानों ने अपना जाल बिछा दिया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में तो जगह जगह बड़े बड़े संस्थान खुले हैं, जिनमें लाखों लोग पढ़ रहे हैं। ये संस्थान लाखों की फीस ऐंठ कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग से बढ़कर स्व अध्ययन जरूरी है। स्व अध्ययन से ही प्रतियोगी के अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। आत्मविश्वास से ही सफलता होती है। इसीलिए हमें स्व अध्ययन को ही आधार बनाना चाहिए। स्व अध्ययन की हुंदा बेटा सैल्फ स्टडी, कि जेकर आप सैल्फ स्टडी नहीं करांगे, चाहे तुसी ये वीडियो देख रहे हो, पर जेकर बेटा तुसी खुद एफर्ट नहीं करोगे, इसनों याद नहीं करोगे, उन्नी देर तक तुहाडा पेपर है जिहड़ा वो वधिया नहीं हो सकता। तो ये सीगा बेटा कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो बेटा पत्र। विद्युत बोर्ड के नाम पर बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में पत्र लिखें। घर, शैक्षणिक स्थानों पर पोस्टर, पैम्पलेट लगाने से जनता को होने वाली असुविधा के संबंध में समाचार पत्र के संपादक को के नाम पत्र लिखें। तो दोवां च तुसी एक करनी है बेटा, 4 नंबर का थोनों पत्र आना है। ये वाला पत्र मैं थोनों करवा देनी है, ये तुसी आप करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, पत्र देखो बेटा, सब तो पहला जो आप पत्र लिखते हैं अपने कोल की होना चाहिए एड्रैस। जिमें इत्थे एड्रैस लिखा है तुसी उस तरह एड्रैस लिख सकते हो। जेकर अपना एड्रैस यूज़ करना अपना लिख लेना, नहीं तो ये भी लिख सकते हो। उस तो बाद बेटा डेट आएगी,
फिर सेवा में कार्यकारी अधिकारी पंजाब विद्युत बोर्ड दोराहा। विद्युत का मतलब की होंगे बेटा बिजली, जिवें आपां कहते हैं बिजली बोर्ड, ठीक है। विषय बनाना है फिर आपां बिजली की अनियमित पूर्ति के समाधान के लिए। अनियमित का मतलब कि जो बिजली सप्लाई है घरां दे विच वो रेगूलर नहीं आ रही, अनियमित। नेक्स्ट देखो की लिखना है, महोदय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले प्रेम नगर में कई दिनों से दिन और रात में कई घंटों तक बिजली चली जाती है। दिन तो किसी प्रकार से निकल जाता है, परंतु रातों को जब घंटों बिजली गायब रहती है तो बहुत कठिनाई होती है। परीक्षाओं के दिन होने के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते। रातें अंधेरी होने से सड़क पर चलने वाले दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, चोर लुटेरों की बन आती है। इस क्षेत्र के विद्युत विभाग के कर्मचारियों, सहायक अभियंता आदि को भी शिकायत की गई थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आशा है कि आप बिजली सप्लाई की समुचित आपूर्ति को शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। ठीक है बेटा, नीचे अपना नाम भी तुसी लिख सकते हो। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਿੰਕ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।